हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विक्रम सर जंबेश्वर स्कूल अनूपगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन का मॉडल पेपर हल करेंगे जो RSCERT के द्वारा जारी किया गया है, जिसका समय 2.5 घंटे रहेगा और पूर्णांक 80 नंबर। तो आप इस मॉडल पेपर का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसे आप याद करके लिखने की कोशिश करें। इससे पहले हमारा हिंदी विषय का मॉडल पेपर आ चुका है, जिसे आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से रानी चींटी का कार्य है। तो बच्चों, रानी चींटी का कार्य होता है अंडे देना। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षण पोलियो रोग का नहीं है। तो बच्चों, नाखूनों का पीला होना ये पोलियो रोग का लक्षण नहीं है। बाकी पोलियो रोग के अंदर बुखार, सिर दर्द, हाथ पैर में अकड़न ये रहती है। प्रश्न नंबर 3 है, संयुक्त एवं एकल परिवार में क्या अंतर है। कोई 3 अंतर लिखने हैं हमें। पहला है, संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे, बुआ सभी साथ में रहते हैं, जबकि एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही साथ में रहते हैं। दूसरा है, संयुक्त परिवार में बच्चों के पालन पोषण में सभी लोग सहयोग करते हैं, जबकि एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण केवल माता पिता ही करते हैं। तीसरा है, संयुक्त परिवार एक बड़ा एवं विस्तारित परिवार होता है, जबकि एकल परिवार एक छोटा एवं सीमित परिवार होता है। प्रश्न नंबर 4 है, आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है। तो बच्चों, सही जवाब है इसका 3 से 4 घंटे तक। पांचवा प्रश्न है, जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या होता है। कोई 3 लिखने हैं हमें। तो देखो बच्चों, जंगल में वृक्षों के अलावा जंगली जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वह पक्षी भी होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, दूसरी जगह बसने में लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें यहाँ 2 परेशानियों के बारे में लिखना है। पहली है, रहने के स्थान अर्थात आवास व भोजन पानी की उचित व्यवस्था करने की समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरी है, आजीविका के लिए रोजगार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों में क्या विशेष योग्यता होती है। तो बच्चों, इसका उत्तर है कि शारीरिक अक्षम लोग उल्लेखनीय क्षमताएं और अनुकूलन विकसित करते हैं, जिनमें शामिल है उन्नत ज्ञानेंद्रियां, अनुकूली मोटर कौशल, असाधारण स्मृति और संज्ञानात्मक क्षमता, भावात्मक बुद्धिमत्ता, रचनात्मक कौशल, प्रतिपूरक शारीरिक क्षमता, तकनीकी कौशल, सकारात्मक सोच और कला कौशल आदि। प्रश्न नंबर 6 में ही तीसरा प्रश्न है, गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी का क्या कारण है। तो इसका कारण है, गली मोहल्ले के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं हैं। वे घर का कचरा गली मोहल्ले की सड़क पर डालते हैं, जिससे गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी होती है। दूसरा कारण है, दूसरे साफ सफाई अभी हमारी आदत का हिस्सा नहीं है। प्रश्न 6 में ही चौथा प्रश्न है, कौन कौन से खेल बंद जगह यानी कमरे में खेले जाते हैं। तो बच्चों, कमरे के अंदर खेले जाने वाले खेल है बिलियर्ड्स, शतरंज, टेबल टेनिस, सांप सीढ़ी आदि खेल जो है हम इन्हें बंद कमरे में खेलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, पानी और शेष पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है।
तो बच्चों हमारे शरीर में पानी और शेष पोषक तत्वों का जो अवशोषण है तो वह बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, दिया गया चित्र किससे संबंधित है? तो बच्चों दिया गया चित्र कृमि नियंत्रण का उपाय से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 है कि स्तंभ ए का स्तंभ ब के साथ में मिलान करना है। तो बच्चों यहाँ हमें दो खंड दिए हैं, दो स्तंभ दिए हैं जिसमें हमें एक दूसरे के साथ मिलान करना है। गुलाब, तो बच्चों गुलाब तना है। पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा एक पत्ती है। और चना, चना एक बीज है। प्रश्न नंबर 10 है, जमीन के पौधों को पानी में उगाने पर क्या होगा? कोई 3 बिंदु लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर है, पौधों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ेगा एवं दुर्बल हो जाएंगे। पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाएगी और उनकी वृद्धि रुक जाएगी। और तीसरा है, पौधों की कोशिकाएं अपना काम करने में असमर्थ हो जाएगी और अंततः पौधे गलकर नष्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 है, कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों हमें यहाँ कोष्टक में 3 शब्द दिए हैं, सिंचाई, जलीय और जल्दी। तो हमें इनको रिक्त स्थान में भरना है। पहला प्रश्न है, कमल एक जलीय पौधा है। दूसरा है, फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। और तीसरा है, ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में चीज़ें जल्दी घुल जाती हैं। प्रश्न नंबर 12 है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में डॉक्टर विक्रम साराभाई के कोई 3 योगदान लिखिए। तो बच्चों पहला योगदान है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड और सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों के प्रायोगिक हल निकाले। दूसरा है, उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन किया। तीसरा है, उनके प्रयासों से भारत आज अनेक उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ चुका है। दूसरा प्रश्न है, आपके ज़िले में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? तो बच्चों इसका उत्तर है, गेहूँ, ज्वार और बाजरा। प्रश्न नंबर 13 है, सड़क सुरक्षा हेतु कौन कौन से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए? कोई 4 नियम लिखिए। तो बच्चों हमें सड़क सुरक्षा से संबंधित कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो देखते हैं कौन कौन से नियम हैं। कि सड़क पर हमेशा अपनी बाईं ओर चलना चाहिए। हरी बत्ती होने पर ही चौराहा पार करना चाहिए। निर्धारित गति सीमा से अधिक पर वाहन नहीं चलाना चाहिए। और 2 पहिया वाहन हमेशा हेलमेट पहनकर ही चलाना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 का ही दूसरा प्रश्न है, ईंधन सीमित मात्रा में है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उक्त वाक्य को ध्यान में रखते हुए कोई 2 स्लोगन का निर्माण कीजिए। तो बच्चों ईंधन को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हम 2 स्लोगन यानी नारे लिखेंगे। पहला स्लोगन है, तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। दूसरा स्लोगन रहेगा, हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोकें तो इंजन बंद करें। प्रश्न नंबर 14 है, गांव में स्थित कुएं या तालाब से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो बच्चों हमारे गांव में कुआं या तालाब है जिसके बारे में हमें किसी गांव वाले व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करनी है। तो अब हम उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, तो वह प्रश्न का निर्माण ही हमें करना है। तो प्रश्न हमारे इस प्रकार हो सकते हैं कि इस पुराने कुएं को किसने बनवाया? दूसरा प्रश्न हो सकता है कि इसे कब बनवाया गया? और तीसरा प्रश्न है कि इसका पानी कैसा है? तो इन प्रश्नों को निर्माण करके हम गांव के उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं कुएं या तालाब की जानकारी। बच्चों यहाँ हमें एक मगरमच्छ का चित्र दिया गया है और इस चित्र को देखकर हमें 3 प्रश्नों का निर्माण करना है। तो इसका उत्तर है कि जैसे पहला प्रश्न है कि मगरमच्छ कहाँ रहता है। दूसरा प्रश्न है कि मगरमच्छ के कितने पैर होते हैं।
तीसरा प्रश्न है मगरमच्छ क्या खाता है। तो बच्चों ये प्रश्न इस चित्र से संबंधित है कि हम इस मगरमच्छ के चित्र को देखकर इसके ऊपर हमें 3 प्रश्न बनाने हैं। प्रश्न नंबर 16 है गर्मियों में भोजन जल्दी खराब हो जाता है, इससे संबंधित 3 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो बच्चों गर्मियों में तो भोजन जल्दी खराब हो जाता है, अब हमें इसके 3 प्रश्न बनाने हैं। तो हमारा उत्तर ये रहेगा कि पहला है गर्मियों में भोजन जल्दी खराब क्यों हो जाता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि भोजन को खराब होने से कैसे संरक्षित किया जा सकता है। और तीसरा बनेगा कि भोजन को संरक्षित रखने हेतु आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी है। देखते हैं प्रश्न नंबर 17 घर के बगीचे के लिए जैविक खाद का निर्माण कैसे करेंगे। तो बच्चों इसका उत्तर है कि एक गड्ढे के अंदर पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां, टहनियाँ, भोजन, सब्जियां, सड़े हुए फल और पशुओं का गोबर मिलाकर पानी डालकर गड्ढे को बंद कर देंगे और कुछ समय बाद सभी वस्तुएं सड़ जाएगी। इसे अब जैविक खाद के रूप में घर के बगीचे में प्रयुक्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 है चंद्रमा के बदलते हुए आकारों की कोई 3 आकृतियों के चित्र बनाइए। तो बच्चों यहाँ आपको 3 चित्र दिए हुए हैं, आप इनको बनाने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 19 है यदि समुद्र तटीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मिट्टी की बनी हो तो क्या होगा। तो बच्चों इसका उत्तर है यदि समुद्र तटीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मिट्टी की बनी हो तो समुद्री तूफान तथा तेज बारिश आने पर वे नष्ट हो जाएंगी और घर गिर जाएगा। दूसरा प्रश्न है सामान्यतः लोग एक जगह पर पास पास क्यों बसते हैं, कोई 3 कारण लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर है कि सामान्य लोग एक जगह पर पास पास इसलिए बसते हैं ताकि आपदा यानी मुसीबत के समय वे एक दूसरे की मदद कर सकें। दूसरा है कि वे एक दूसरे से आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान कर पाते हैं। और तीसरा है संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता होने के कारण। प्रश्न नंबर 20 है पटरी पार करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो बच्चों इसका उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी पटरी को हमेशा निर्धारित स्थान से पार करना चाहिए। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पार करने से पहले बाएं और दाएं देखें। और तीसरा रेलवे क्रॉसिंग को बंद बैरिकेड के नीचे से पार नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 21 है ईंधन के विभिन्न प्रकार एवं उनके उपयोग के लिए तालिका का निर्माण कीजिए। तो बच्चों यहाँ हमें ईंधन का नाम लिखना है और उसका उपयोग लिखना है। जैसे लकड़ी एक ईंधन है, तो इसका उपयोग हम खाना बनाने में और फर्नीचर बनाने में करते हैं। कोयला ईंधन है जिसका उपयोग हम बिजली बनाने में, खाना बनाने में, ट्रेन को चलाने में, कपड़े प्रेस करने में करते हैं। और तीसरा है पेट्रोल का उपयोग हम मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार आदि वाहन को चलाने में करते हैं। प्रश्न नंबर 22 है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से बनने वाला पदार्थ नहीं है। तो बच्चों पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से संश्लेषित रबड़ नहीं बनता। प्रश्न नंबर 23 है किसी संग्रहालय के बारे में अपने अनुभव लिखिए। तो बच्चों हमने किसी संग्रहालय की, म्यूजियम की यात्रा की हो तो हमने उसके बारे में अपने अनुभव को लिखना है। तो इसका उत्तर रहेगा कि बीते रविवार को मुझे अल्बर्ट हॉल घूमने जाने का अवसर मिला। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित यह संग्रहालय बहुत ही शानदार है। यह वास्तुशिल्प आश्चर्य लगभग 16 एकड़ में फैला हुआ है और राजस्थान की कलात्मक विरासत के बारे में बताता है। यह राजस्थान के शाही अतीत और समृद्ध विरासत की झलक पाने के लिए एक आदर्श स्थान है। यह भव्य संग्रहालय
19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था और इतिहासकारों एवं कला प्रेमियों के लिए एक बहुमूल्य खजाना है। दूसरा प्रश्न है, पहाड़ों पर बढ़ रहे कचरे के निस्तारण के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर है कि कम से कम संसाधनों का उपयोग करके कम अपशिष्ट उत्पन्न करें, पुनः प्रयोग किए जा सकने वाली वस्तुएं उपयोग करें, और दूसरा सुझाव रहेगा कूड़ा कचरा उचित स्थान पर डालें, व्यवस्था न होने पर अपने साथ ही रखें और कूड़ेदान में निस्तारण करें। तो बच्चों यह था कक्षा 5 विषय पर्यावरण का मॉडल पेपर। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप इसे लाइक करें और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आप तक मिलती रहे। इससे पहले हमारा हिंदी का मॉडल पेपर आ चुका है जिसे आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक जय हिंद जय भारत।